Okay, so very good evening to all of you students. So myself Amit Baral, lead guru Chandigarh. गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट मैनेजमेंट की सीरीज के बाद फाइनली आई वाज गेटिंग सो मेनी कॉल्स रिगार्डिंग द मैनेजमेंट कट ऑफ, यानी कि पंजाब क्लोजिंग रैंक की बात हो रही है। पंजाब क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी क्या रहेगा, क्या स्कोर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर उधर से हरियाणा मूव करना पड़ेगा। सो एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर दिस जो वो वीडियो। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो यही थी बच्चों के लिए, जो बच्चे मूव कर सकते हैं अदर स्टेट के लिए। ये उनके पास आखिरी अपॉर्चुनिटी थी। पंजाब के लिए क्या पॉसिबिलिटी थी और इसमें क्या जो वो थर्ड राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब हमें ये नहीं पता होता कि इसमें मैनेजमेंट कोटा की सीट में वर्चुअल वैकेंसी कितनी क्रिएट हो सकती है, यानी कि उस बच्चे की डिमांड क्या है, सेमी गवर्नमेंट की डिमांड कर रहा है या मैनेजमेंट कोटा की डिमांड कर रहा है। सो उस पार्ट ऑफ व्यू से जो वो एनालिसिस जो वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो वो हमने ये निकाला कि मैंने वर्चुअली भी करके देख लिया 1 by 1, एज आप लोगों को पता ही है कि मैंने 1 by 1 वर्चुअली भी किया है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली भी निकाला, दोनों को क्लब करके भी निकाला है। जो मार्जिन था उनको मार्जिन भी मैंने आपके सामने शो किया था। स्टिल जो वो आदेश का क्या क्लोजिंग रैंक रहेगा वो आपके साथ में मैं कंक्लूजन 3 बार मैंने वर्चुअल भी करके देख चुका हूं, उसके बाद मैंने लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली भी करके देखा। जो कंक्लूजन मेरे सामने आ रहा है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर सकता हूं, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी जो है वो इसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाती है तो दैट इज माफी चाहता हूं उसके लिए। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, सो इसके लिए आदेश का क्लोजिंग रैंक जो वो फाइंड आउट करने के लिए भाई बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि हमें लास्ट ईयर का पूरा पिन पॉइंट एक एक पैरामीटर्स को इस साल के पैरामीटर के साथ कंपेयर करके क्या कितना मार्जिन आ रहा है। सो एवरीथिंग जो वो नीड टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस ऑल ऑफ थिंग। सो पहले हमने क्या लास्ट ईयर की अगर डिस्कस करते हैं हम, तो लास्ट ईयर में कट ऑफ राउंड 1 में 592 नंबर स्कोर के ऊपर गई थी, और जो वो हम डिस्कस करते हैं जो रैंक जो गया था वो था 86,772 के ऊपर। अगर मैं आदेश बठिंडा की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट कोटा की बात कर रहे हैं। अब हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कॉलेज। क्लोजिंग रैंक की बात करें तो क्लोजिंग रैंक इज ए सिंगल कॉलेज इन द पंजाब जो क्लोजिंग रैंक करवाता है, दैट इज आदेश बठिंडा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स तो आपको सबको पता ही है, आपको सीट मैट्रिक्स तो पता है, ठीक है ना। सो ओवरऑल जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स पॉसिबल थी 23 सीट जो वो बनी हुई है इसकी एनआरआई की, प्लस जो है वो इसके अलावा 23 सीट्स मिला के टोटल 36 सीट, ये जो सॉरी कन्वर्जन सीट मिला के टोटल 36 सीट जो वो क्लियर वैकेंसी में आ रही है। 5-6 सीटें जो वो गवर्नमेंट की है और 30 सीट जो वो बन रही मैनेजमेंट कोटा की है। मैनेजमेंट कोटा में जो सीट ऐड की है मैंने, जो वो मैनेजमेंट कोटा में 23 सीट एनआरआई की 23 सीट खाली है, वो वर्चुअल वो कन्वर्ट की है कन्वर्टेड सीट में। तो ओवरऑल 36 सीट है। पिछली बार 71 सीट की जो वो एडजस्टमेंट हुई थी बच्चों की, 29 सीटें थी, बट एडजस्टमेंट जो वो टोटल जो हुई थी वो हुई थी 71 सीट की। बट इस बार की क्या पॉसिबिलिटी है वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया, पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ एनालिसिस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखो लास्ट ईयर की बात करते हैं तो राउंड 1 में 592 नंबर स्कोर के ऊपर जो वो क्लोज हुआ था रैंक 1 आदेश बठिंडा। राउंड 1 में 592 स्कोर के ऊपर क्लोज हुआ था। आफ्टर दैट 86,000 रैंक के ऊपर जो वो गया। राउंड 1 की बात, राउंड 2 में ये चला गया, मूव करके ड्रॉप करके चला गया 588 स्कोर के ऊपर।
जब 588 स्कोर के ऊपर गया तो डेफिनेटली रैंक भी जो गया उसके ऊपर भी फर्क पड़ा। तो रैंक चला गया इसका 91,470 के ऊपर, 91,470 नंबर रैंक के ऊपर गया। राउंड थर्ड की बात करते हैं तो टोटल जो वो 524 नंबर के ऊपर जो वो ड्रॉप हुआ तीसरे राउंड में जाके, जब मैनेजमेंट कोटा की सीटें कन्वर्ट हुई। देन ओवरऑल थोड़ा सा एनालिसिस में आपके साथ साथ में जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं भी किया हो मैं वो भी आपके सामने बताऊंगा कि राउंड थर्ड में जो कट ऑफ गई है वो गई है 1,71,452 स्कोर के ऊपर। अब अगर यहाँ पे जो वो सीट अगर मैं ऐड करता हूँ, हुआ क्या था पैसा पॉसिबिलिटी, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ पैरामीटर्स। देखो मेरे पास कुछ पैरामीटर्स थे। टोटल सीट की एडजस्टमेंट अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कि एडजस्टमेंट कितनी सीटों की हुई थी सेकेंड राउंड के अंदर और थर्ड राउंड के अंदर, ये भी एनालिसिस करना जरूरी है। सेकेंड राउंड में कितनी सीटें जो वो सीट जो वो कितनी एडजस्टमेंट हुई थी। सेकेंड राउंड में जो ये मैनेजमेंट कोटा की जो गई थी वो 91,450,000 सॉरी जो वो पिछली बार जो गई थी वो 97,000 के ऊपर गई थी और 8 सीटें एडजस्ट हुई थी। इस बार जो वो 6 सीटें एडजस्ट हुई थी, इस बार 8 सीटें एडजस्ट हुई है। नाउ अब थर्ड राउंड में टोटल जो वो वैकेंसी है कितनी थी, क्लियर वैकेंसी कितनी थी। अगर आदेश बठिंडा का लास्ट ईयर का एनालिसिस ये कह रहा है कि आदेश बठिंडा में टोटल सीट अगर चेक करोगे तो 1026 मेरिट नंबर के ऊपर गया था 524 स्कोर के ऊपर, जिसमें टोटल क्लियर वैकेंसी जो थी थर्ड राउंड की वो 29 सीटें थी, ये शो कर रहा है। अब एक्चुअली में तो 29 सीटें शो नहीं हो रही थी। अब जब हमने ओवरऑल कंक्लूजन निकाला तो ये सीटें जो वो 29 नहीं थी, इसमें तो बहुत ज्यादा चेंजेस है। टोटल जब 91,000 से सेकेंड राउंड में 91,000 रैंक से तीसरे राउंड में जब मूव किया तो टोटल यहां पे बच्चे पता कितने एडजस्ट हुए, वो बच्चे थे 71 स्टूडेंट। टोटल 71 स्टूडेंट एडजस्ट हुए थे, 29 सीटें नहीं थी। यानी कि अगर बच्चे क्लियर वैकेंसी 29 और टोटल बच्चे एडजस्ट जो वो मूव हुए आदेश के अंदर जिनको न्यूली सीट मिली वो 71 स्टूडेंट थे, यानी कि डेफिनेटली वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, बच्चे मूव किए हैं। ठीक है, सो इस बार भी जाएंगे मूव बच्चे, तो इस बार तो वैसे भी जो वो डिमांड ज्यादा है तो बच्चे मूव तो करेंगे। जब वो बच्चा मूव करेगा तो 71 इस बार 36 है, पिछली बार 29 थी तो इस बार 36 है, प्लस साथ में 40 सीट तो आप लेके चलिए कि वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट होंगी, क्योंकि ओवरऑल जितना भी सारा का सारा कन्वर्जन होती है तो मैक्सिमम कन्वर्जन रेट जो होती है, जो वर्चुअल वैकेंसी का रेट होता है वो इसमें ही होता है अगर सीटें नहीं बाकी। इस बार तो बाकी कॉलेजेस के अंदर न्यूली सीट्स ऐड हुई हैं तब एक पार्ट अलग है, बट टोटल 71 सीट थी जिसमें से 42 जो वो वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट हुई थी पिछली बार, यानी कि 29 सीटों से। ठीक है ना। नेक्स्ट आई नीड द, उसके बाद मैंने चेक किया कि जो वो टोटल राउंड 1 और राउंड थर्ड में क्या रेंज रही थी, 524 से 588 नंबर के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। ठीक है, इस बार का स्टूडेंट जो वो ज्यादा है इस टाइम के ऊपर। अगर मैं ये चेक कर रहा हूं तो ये जो स्टूडेंट है ना ये इस टाइम के ऊपर ज्यादा है, जो राउंड 2 से राउंड थर्ड में मूव कर रहा है। पिछले साल जो वो 393 स्टूडेंट था, यहां पे अब जो वो बात कर रहा हूं तो ज्यादा नहीं है, कम है, 370 है इस बार। बट डिमांड की बात करता हूं तो डिमांड ज्यादा बन रही है। क्लोजिंग मेरिट नंबर की बात करते हैं
तो राउंड 2 में 634 नंबर के ऊपर क्लोज हुआ, जिसमें राउंड थर्ड में, अगर राउंड थर्ड की बात करता हूं तो 1020 रैंक के ऊपर जब वो क्लोज हुआ राउंड थर्ड में। 588 नंबर स्कोर राउंड 2 का था, 91,000 रैंक था और 1,71,000 रैंक का टोटल ओवरऑल जब वो चेंज नजर जो आया मेरे को, वो आया 80,000 रैंक में पीछे गया। अगर 80,000 रैंक जो वो पीछे मूव करता है तो इस बार की सीट्स जो वो प्लस हैं। फिर अब आ जाते हैं इस बार के चेंजेस क्या हैं, बिकॉज लास्ट ईयर एज इट इज पूरा थोड़ा ना कॉपी पेस्ट करना भाई, एनालिसिस करना है वर्चुअली करने के बाद। पहले मैंने ये वाला ऑलमोस्ट जिस दिन का आपने शो देखी हुई है तो वो तो मैंने आपको उस दिन बताया ही था, ठीक है ना, क्योंकि ये जो था जो उस दिन मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी वो तो हाफ दिखा रहा हूं ना कब से। ओरिजिनल फोटो तो इसकी ये है, क्योंकि मैं तो क्रॉप कर देता था। ओरिजिनल फोटो तो यही है। जब मैंने गवर्नमेंट तक करनी थी तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करके रखा, ठीक है, बिकॉज आपको क्यों जो वो टेंशन में डालना आगे ही, ठीक है ना। फिर मैं ऐसे कर लेता था, क्रॉप कर लेता था। जब मैनेजमेंट की लेनी थी मैं वहीं पे क्रॉस कर लेता था। तो आज मैंने पूरी ओपन की हुई है, बनी तो सबसे जो पहले से बनी हुई थी, ठीक है। सो द थिंग इज दिस, आदेश मैनेजमेंट कोटा में अगर मैं इस बार की बात करता हूं तो टोटल जो स्कोर फर्स्ट क्लोजिंग रैंक मेरिट जो राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक गया वो गया 494 नंबर, 494 स्कोर के ऊपर गए। फिर जो कि रैंक जो था वो तो 60,000 आया, यानी कि पहले राउंड में, सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी मैंने रिमिट कर दिया। आदेश बठिंडा की बात कर रहे हैं ना, आदेश बठिंडा की बात करते हैं तो आदेश बठिंडा ही चूज करेंगे ना। देखो आदेश बठिंडा मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 474 स्कोर, और जो मैं रैंक देख रहा हूं रैंक था 87,595, यानी कि पिछले साल के अकॉर्डिंगली मैं अगर कंपेयर करता हूं तो पिछले साल में 86,000, इस बार राउंड 1 में जब वो 85,000, लगभग जब उससे मिला। राउंड 2 की बात करते हैं, राउंड 2 में रैंक गया, राउंड 2 में चेंजेस आई। पिछली बार जब वो 91,000 जब पे आया, यहाँ पे जब वो 1,04,000 रैंक के ऊपर आया, यानी कि लगभग 13,000 रैंक का जब वो मार्जिन आ रहा था, 13,000 प्लस आ रहा था। ये मैंने पिछले अकॉर्डिंगली वैसे 97 था, बट जब मैंने ओरिजिनली देखा जब राउंड 2 की मेरिट लिस्ट निकाल के उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके क्लोजिंग रैंक निकाला तो फिर जब वो 91 पे ही बना हुआ था। थर्ड राउंड की बात, बिकॉज वर्चुअल वैकेंसी की हम बात नहीं करेंगे, और सॉरी स्टे वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 लाख जब वो 4,000 रैंक के ऊपर गया, यहाँ पे आया जब 91 से 4,000, यानी कि यहाँ पे जो प्लस आ रहा है, जो मार्जिन आ रहा है वो 7,000 का नहीं 13,000 का आ रहा है, 13,000 का आ रहा है। तो 80,000 प्लस साथ में जब वो अगर हम स्कोर करते हैं 80,000 प्लस चल रहा है ऑलरेडी, जब वो 13,000, जब 13,000 प्लस करेंगे तो लगभग इस बार के अकॉर्डिंगली जब वो 93 तक जाना चाहिए, 93,000 तक जाना चाहिए। बट अगर मान लीजिए नहीं भी चलता, ठीक है, अगर नहीं भी चलता तो ओवरऑल जो है वो मिनिमम टू मिनिमम अगर 7-8 हज़ार भी रैंक लगा के चलते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली 1,86,000 रैंक तक, यानी कि अगर हम पिछली बार 1,81,000 के ऊपर गया था तो इस बार जब वो 13,000 प्लस साथ में जितना मार्जिन आ रहा था वो 7,000 का मार्जिन आ रहा था, मुझे यहाँ पे जब वो एड अप करना था, बट मैंने ओवरऑल जब वो निकाल दिया कि 1,86,000 के ऊपर तो एड अप होगा ही होगा। अगर 1,86,000 के ऊपर जब वो एड अप होता है तो इसके लगभग जो स्कोर मिनिमम टू मिनिमम 413 नंबर स्कोर के ऊपर जा रहा है आदेश बठिंडा। तो इतना जो वो लगभग टच हो सकता है आदेश बठिंडा मैनेजमेंट कोटा का 413 तो जाएगा ही जाएगा। इससे नीचे जो वो क्या जाता है वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन, क्लोजिंग रैंक जो मैंने आपको बताया इसके नीचे भी जाएगा, बिकॉज वर्चुअल में अब मेरे पास एनालिसिस अभी तक नहीं था। कुछ अगर मैं इस साल के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देख रहा तो 7,000 प्लस ही बन रहा है। अगर 7,000 और कर दोगे तो 1,86,000 की बजाय 1,90,000 तक भी आप लेके जा सकते हो। इट कैन ऑल्सो गोज टू इतना तक, 190 तक भी जाएगा। तो ये था कंक्लूजन जो मैंने बताया कि ओवरऑल जो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, तो 413 नंबर स्कोर यानी कि 413 स्कोर के ऊपर, ठीक है। जो मैंने SGRD वाला लिखा हुआ है,
SGRD वाला ये गलत है, इसमें थोड़ा नीचे है बिकॉज SGRD में चेंजेस आई हैं। SGRD की जो पॉसिबिलिटी लग रही है वो 435 से 445 के बीच बीच में, 435 और 445 स्कोर के बीच बीच में पॉसिबिलिटी बन सकती है SGRD की, ठीक है। तो यानी कि ये 435 से ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। आई थिंक सो बहुत ज़्यादा है कि 440 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। तो 413 तक की जो वो पॉसिबिलिटी बन रही है आदेश मैनेजमेंट की, ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कंक्लूजन था, जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। काफ़ी बच्चों की कॉल्स आ रही थी, आई होप कि जब वो सबको आज वीडियो मिल जाएगी, शाम तक वीडियो मिल जाएगी। बनाई मैंने आज बिकॉज आई वाज स्टक इन द अदर जो वो केसेस राजस्थान की काउंसलिंग में जो वो स्टक हूँ, शेड्यूल चेंजेस हो ही जा रहे हैं, सो आई वाज बिजी, जिसके कारण ये वीडियो लेट हुई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने बना दिया। तो विश वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल टिल अब तो लास्ट आई गेट जो एज पर द कमिटमेंट जो मैंने आपके साथ की थी राउंड 1 से लेके लास्ट तक आपके साथ ही पूरी तीनों राउंड की कट ऑफ। इस बार तो मैनेजमेंट की भी मैंने एक्सपेक्टेड बताई है आपको, ठीक है। पिछली बार मैनेजमेंट वाला नहीं था, गवर्नमेंट और सेमी तक हमने डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ही किया था, सेमी वाला भी बड़ा हाँ सेमी गवर्नमेंट और सेमी वाला किया था लास्ट ईयर। इस बार जब मैनेजमेंट तक भी हमने इंक्लूड किया। सो थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट।